दोस्तों नमस्कार जोहार। झारखंड में डीजीपी की नियुक्ति में बदलाव किया गया। क्या पहले क्या था और अभी क्या है? पहले कौन नियुक्ति करता था और अभी कौन नियुक्ति करेगा, आइए जानते हैं। झारखंड सरकार का अभी मीटिंग था और इस मीटिंग में फैसला लिया गया कि झारखंड का डीजीपी का नियुक्ति झारखंड सरकार करेगा। पहले कौन करता था? पहले यूपीएससी के माध्यम से झारखंड में डीजीपी की नियुक्ति किया जाता था और झारखंड 3 लोगों को नामित करता था और यूपीएससी के पास भेजता था और यूपीएससी इसको डिसाइड करता था कि जिसका 30 साल से कार्यकाल हो गया हो, ऊपर हो, उसी को डीजीपी के रूप में नियुक्त किया जाता था। लेकिन ये काम खत्म हो गया, यूपीएससी का खेल खत्म हो गया है। अब झारखंड में झारखंड सरकार ही डीजीपी की नियुक्ति एक बैठक करके, जिसमें हाईकोर्ट का रिटायरमेंट जज होंगे और जेपीएससी के मुख्य अधिकारी होंगे, जिसमें बैठक करके झारखंड में डीजीपी का नियुक्ति झारखंड सरकार के माध्यम से किया जाएगा। क्या झारखंड सरकार जो डीजीपी का नियुक्ति अपने अनुसार कर रहे हैं? सोचिए, एक संवैधानिक पद है जिसमें झारखंड सरकार कंट्रोल कर सकते हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट अपना राय जरूर छोड़िएगा, क्योंकि झारखंड सरकार के द्वारा ही डीजीपी का नियुक्ति किया जाएगा। और पहले जिस तरह यूपीएससी के माध्यम से होता था, इसमें कोई चीज अपने हिसाब से काम करते थे, सरकार अपने हिसाब से काम करते थे और डीजीपी का जो काम था वो अपने हिसाब से काम करते थे, यानी एक इस तरह नहीं था। लेकिन झारखंड सरकार में अभी इस तरह का डिसीजन लिया गया है कि झारखंड सरकार ही डीजीपी की नियुक्ति में अपना फैसला देंगे, मतलब अपने अनुसार उस चीज को डीजीपी की नियुक्ति करेंगे। अब सबसे बड़ी बात है, क्या इस तरह का बदलाव झारखंड में पहली बार हुआ है? क्या किसी और स्टेट में है? झारखंड में ये बदलाव पहली बार हुआ है और इस तरह का नियम अदर स्टेट में भी लागू है, जैसे यूपी में और वेस्ट बंगाल में भी यही नियम है कि यानी वेस्ट बंगाल यानी कोलकाता में और यूपी यानी उत्तर प्रदेश में डीजीपी का नियुक्ति वहां की सरकार यानी यूपी के सरकार के माध्यम से डीजीपी का नियुक्ति किया जाता है। वेस्ट बंगाल में यही हाल है कि समझ रहे हैं, ममता दीदी किसी का नहीं सुनती हैं, तो वहां तो कुछ बात ही नहीं कि दूसरे का कोई नियुक्ति करके वहां डीजीपी बन सकता है, नहीं। लेकिन डीजीपी यानी वेस्ट बंगाल में, कलकत्ता में खुद यानी जो सरकार है वहां, वही सरकार डीजीपी की नियुक्ति करते हैं। और क्या झारखंड सरकार उसी को देख करके, उसी की यूपी की तर्ज पर, जिस तरह यूपी में होता है नियुक्ति, जिस तरह वेस्ट बंगाल में नियुक्ति होता है डीजीपी की, उसी आधार पे झारखंड में भी बैठक करके जो रिटायरमेंट जज होंगे हाईकोर्ट का और जेपीएससी का मुख्य अधिकारी होंगे, उसकी बैठक में निर्णय लिया जाएगा। उसमें सरकार भी शामिल होंगे और सरकार के माध्यम से जिस व्यक्ति को कार्यकाल 30 साल पूरा होता है, ऐसा सुनने में आता है, उसी को डीजीपी के रूप में नियुक्त किया जाता है। अब सबसे बड़ी बात है ना यहां कुछ नेगेटिविटी, कि जिस अधिकारी डीजीपी के लायक ईमानदार होंगे, उस अधिकारी को डीजीपी कभी नियुक्त हो सकता है? नहीं। सरकार इसमें सरकार जिसको चाहेंगे बनाना, देखिए अब यहां एक सीनियरिटी के आधार पे किया जाएगा, एक यहां एक बोलते हैं किसी का एक लॉन्ग टर्म, जैसे जिसका कार्यकाल ज्यादा होगा उसके अनुसार उनको नियुक्ति किया जाएगा। किस तरह डिसीजन लिया जाता है, अब डिसीजन बाद में फिर कुछ मिलता है, उस पता चलेगा कि डिसीजन कैसा लिया जाएगा और किस आधार पे ले रहे हैं। यही डिसीजन करने का अधिकार तो यही है। अब यहां सबसे बड़ी बात है कि जब भी जो भी डीजीपी नियुक्ति होंगे 2 साल के लिए नियुक्ति होते हैं। अगर किसी का कार्यकाल 6 महीना बचा हुआ है, उसे डीजीपी के रूप में नियुक्ति नहीं किया जाता है। अब झारखंड सरकार इस विषय पे अपना निर्णय ले लिए हैं, डिसीजन ले लिए हैं और ये बात खबर फैल रहा है, झारखंड में आ गया है कि डीजीपी का नियुक्ति झारखंड सरकार के माध्यम से, और जिसमें हाईकोर्ट का रिटायरमेंट जज और जेपीएससी के अध्यक्ष के बैठक में डीजीपी का नियुक्ति किया जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।